प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जय श्री महाकाल, जय जय काशी विश्वनाथ। आज की इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के 33 अद्भुत रहस्यों को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। भगवान भोलेनाथ के वे कौन से 33 रहस्य हैं, वह सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आदरणीय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ को विविध नामों से जाना जाता है। महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ, भूतनाथ, इस तरह के विभिन्न नामों से भगवान भोलेनाथ को जाना जाता है। और इन्हीं नामों के साथ साथ उनके भी 33 रहस्य जो आपको भी जानना अति आवश्यक है। तो आइए क्रम से 1 से लेकर के 33 तक सभी उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के वे कौन से 33 रहस्य हैं। पहला रहस्य, आदिनाथ शिव। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने ही, भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा रहस्य, शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव जी का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपातास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का निर्माण भगवान शिव जी ने ही किया था। इसके अतिरिक्त उनके पास डमरू, नाग और चंद्रहास तलवार भी है। तीसरा रहस्य है शिव जी का नाग। आप जब भी भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या कहीं फोटो देखे होंगे, कहीं पर मूर्ति बना हुआ भी देखे होंगे, तो भगवान भोलेनाथ के गले में एक नाग लिपटा हुआ दिखाई देता है। उसका नाम है वासुकी। वासुकी के बड़े भाई का नाम है शेषनाग। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। चौथा रहस्य, शिव की अर्धांगिनी। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहां? हिमालय पर्वत पर हिमाचल की पुत्री बनी। पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी अर्थात आधी देह अर्थात आधा शरीर मानी जाती हैं। आप शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखे होंगे। यह वही स्वरूप है जो कि शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, और वही उमा उर्मी काली कही गई। पांचवा रहस्य, शिव के पुत्र। क्या आपको ज्ञात है कि शिव के कितने पुत्र हैं? सामान्यतः सभी लोग बोल देते हैं कि गणेश और कार्तिकेय, जबकि भगवान भोलेनाथ के 6 पुत्र हैं। गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भौम। सभी के जन्म की कथा अत्यंत रोचक है। कभी समय मिलेगा तो सभी के जन्म की कथा अलग अलग हम आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करेंगे। छठवां रहस्य, शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर विस्तार दिया, प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य के परंपरा की नींव रखी। शिव के माध्यम से ही गुरु शिष्य की परंपरा आज चली आ रही है। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इनके अलावा 8वें शिष्य गौर शिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त मुनि का नाम भी लिया जाता है। भगवान शिव के 7 शिष्य और 7 ऋषियों के नाम सप्त ऋषि मंडल के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि जितने भी मनवंतर बदलते हैं उसमें सप्त ऋषियों के नाम भी बदलते रहते हैं। हम आपके सामने शीघ्र ही मनवंतर एवं उनके सप्त ऋषियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। 7वां रहस्य, शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच,
दैत्य, नाग नागिन एवं पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी भगवान शिव के सेवक एवं आज्ञाकारी हैं। आठवां रहस्य शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, माता दुर्गा, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहे जाते हैं। शिव पंचायत का अर्थ है भगवान शिव और उनके 5 प्रमुख देवताओं का समूह। इसे पंचायतन पूजा भी कहा जाता है, जिसमें इन 5 देवताओं की भी पूजा की जाती है। शिव पंचायत के सदस्य कौन हैं? भगवान शिव। भगवान शिव मुख्य देवता हैं जो विनाश और परिवर्तन के देवता हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा के देवता हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, शुभ लाभ के देवता हैं। देवी दुर्गा शक्ति और मातृत्व की देवी हैं। भगवान विष्णु पालनहार जगत के रक्षक हैं और रुद्र तो भगवान शिव ही हैं। 9वां रहस्य शिव के द्वारपाल। नंदी को भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल के रूप में जाना जाता है और उन्हें शिव मंदिरों में हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने में शिवलिंग की ओर मुंह किया हुआ आप पाएंगे। सदैव शिवलिंग के सामने में, शिव मंदिर के सामने में नंदी महाराज को स्थापित किया ही जाता है। बाकी गणों को स्थापित करें चाहे ना करें, लेकिन नंदी महाराज को अवश्य स्थापित किया जाता है। नंदी को शिव का मित्र भी माना जाता है और उन्हें शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। नंदी शिव के वाहन और परम भक्त माने जाते हैं और उन्हें शक्ति और कर्मठता का प्रतीक भी माना जाता है। 10वां रहस्य शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु जी के पार्षद हैं, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ के पार्षद कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी महाराज, कुबेर जी और कीर्तिमुख हैं। इनके अलावा बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि भी शिव के पार्षद कहे गए हैं। भृंगी गण भी है, द्वारपाल भी है और पार्षद भी है। 11वां रहस्य देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं और भगवान भोलेनाथ सबको वरदान भी देते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी वरदान देते हैं। बताइए, रावण और राम एक दूसरे के शत्रु, लेकिन भगवान शिव रावण को भी वरदान देकर के रखे थे। और जब लंका पर विजय पाने, लंका को जीतने भगवान राम जा रहे थे तो समुद्र के तट पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना किए, ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करके लंका पर चढ़ाई कर दिए। तो भगवान भोलेनाथ सबको वरदान देते हैं। रावण को भी दिए, भगवान राम को भी दिए। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को भी वरदान दिया। भस्मासुर को वरदान देकर के खुद फंस गए थे, बड़े मुश्किल से जान बचाए। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। शिव पुराण में उन्हें एक महान योगी या आदि योगी, प्रथम योगिद्ध के रूप में दर्शाया गया है, जिन्हें उग्र भगवान और सबसे उदार दोनों माना जाता है, क्योंकि उन्हें असुर और देवता दोनों के द्वारा पूजा जाता है और वे दोनों को वरदान भी देते हैं। 12वां रहस्य शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव चिन्ह माना जाता है। आप एक छोटा सा पत्थर उठा करके ले आइए और कहीं पर रख दीजिए और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन चालू कर दीजिए। वही ढेला, वही पत्थर, वही बटिया भगवान भोलेनाथ के रूप में पूजित होने लगेगा और भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद भी देंगे। भगवान भोलेनाथ ऐसा नहीं कहते कि आप बहुत ही सुंदर उनकी एक प्रतिमा बनाइए फिर उसके सामने बैठ करके पूजन कीजिए। नहीं, कुछ नहीं। एक छोटा सा पत्थर लेकर के आइए और मान लीजिए कि भगवान शिव वही पत्थर हैं और बस सुबह शाम पूजन करिए, भगवान उसी में प्रसन्न है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। आप अपने पूजन स्थल पर एक रुद्राक्ष रख लीजिए
और उसी रुद्राक्ष को भगवान भोलेनाथ का प्रतीक मान करके पूजन करने लगिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा ही यदि आप एक त्रिशूल अपने पूजन स्थल पर विराजित कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं और उस त्रिशूल को ही भगवान भोलेनाथ का रूप मान करके पूजन करते हैं, तो उससे भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का प्रतीक मानते हैं, शिव का चिन्ह मानते हैं। डमरू को रख लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अर्धचंद्र को भी रख लेते हैं और भगवान शिव की उसी में पूजा करने लगते हैं। हालांकि अधिकांश लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिवलिंग आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग कुछ भी स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। 13वां रहस्य, शिव की गुफा। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया और जब भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ गया तो भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बना ली और फिर उसी गुफा में छिप गए। बताइए भला, अपना ही वरदान दिए और उसी वरदान के चक्कर में खुदा भागते फिर रहे हैं। इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता, लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उनके साथ ऐसा भी हुआ। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है। कुछ लोग इसे शिवखोरी भी कहते हैं। शिवखोरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शिव की गुफा। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां माता पार्वती को अमृत ज्ञान प्रदान किया था, वह गुफा अमरनाथ की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 14वां रहस्य, शिव के पैरों के निशान। शिव के पैरों के निशान कई जगह प्राप्त हुए हैं। आइए जानते हैं। श्रीपद। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान अभी भी उपलब्ध है। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। दूसरी जगह पैर का निशान रुद्रपद में है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र के श्री स्वेदारण्येश्वर मंदिर में शिव के पद चिन्ह उपस्थित हैं, जिन्हें रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह उपस्थित हैं। तीसरा तेजपुर। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान आज भी उपलब्ध है। चौथा जागेश्वर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पद चिन्ह उपस्थित हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने एक पैर यहाँ पर और दूसरा पैर कैलाश पर्वत पर रखा था। वही पद चिन्ह यहाँ पर आज भी लोगों को दर्शन दे रहा है। 5वां, रांची। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव के पैरों के निशान आज भी उपलब्ध हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 15वां रहस्य, शिव के अवतार। भगवान भोलेनाथ ने कई अवतार लिए, जिनमें से 19 मुख्य रूप से माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख हैं वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, सर्भावतार, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुकवर्य, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक और यक्ष। वेदों में रुद्रों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिनकी संख्या 11 है। वे 11 रुद्र क्रमशः कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव हैं। 16वां रहस्य, शिव का विरोधाभासिक परिवार। यह सबसे बड़ा रहस्य भैया।
शिव के परिवार में बहुत सारे विरोधाभास हैं, उसके बाद भी कितनी एकता है समझिए। अब कैसा विरोधाभास है, ध्यान से समझिएगा। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में शत्रु हैं। आप समझ सकते हैं कि मयूर और नाग एक दूसरे के परम शत्रु हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। सांप मूषक को खा जाएगा। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव का वाहन तो नंदी बैल है। सिंह बैल को भी अपना ग्रास बना लेता है, खा जाता है। तो यहां स्पष्ट दिखता है कि इस परिवार में जो वाहन है एक दूसरे के कितने शत्रु हैं। शिव परिवार के सभी सदस्य एक प्रकार से परस्पर एक दूसरे के विरोधी प्रकृति के हैं, किंतु फिर भी वे सभी एक ही स्थान पर एक साथ मिलजुल कर सुखपूर्वक रहते हैं। यही इस परिवार की सबसे अद्भुत बात है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। यही हमारे परिवार में, आपके परिवार में भी होना चाहिए। भले ही विचार अलग हों, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी अपने विचार को, अपने ईगो को परिवार के सदस्यों के बीच नहीं लाना चाहिए। तभी आपका परिवार संयुक्त रह सकता है, भगवान भोलेनाथ के परिवार की तरह रह सकता है। 17वां रहस्य, भगवान शिव का निवास। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है, जहां पर शिव सदैव विराजमान रहते हैं। 18वां रहस्य, शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान शिव के भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की। इस तरह से भगवान राम और कृष्ण दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त हैं। 19वां रहस्य, शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 20वां रहस्य, शिव मंत्र। शिव के 2 ही मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। 21वां रहस्य, शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व, प्रमुख त्योहार होता है। 22वां रहस्य, शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों अर्थात बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का भी आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का भी नाम शिव प्रचारकों के रूप में प्रमुखता से लिया जाता है। 23वां रहस्य, शिव महिमा। समुद्र मंथन के समय समुद्र के गर्भ से निकले कालकूट नामक हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने ही ग्रहण किया, भगवान भोलेनाथ ने ही पिया और उदर के अंदर नहीं जाने दिया, अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान भोलेनाथ कई असुरों जैसे भस्मासुर, रावण एवं अन्य कई असुरों को भी वरदान दिए। शिव ने कामदेव को भस्म किया,
शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया, भले ही किसी और का जोड़ दिया। राजा दक्ष को बकरा बना दिए और गणेश जी के सिर के रूप में हाथी लगा दिए, लेकिन इनके सिर को भी जोड़ा और अद्भुत तरीके से जोड़ा। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर भी काट दिया। आप जो ब्रह्मदेव का 4 सिर देखते हैं ना, 5वां भी था, भगवान भोलेनाथ ने ही काट दिया है। 24वां रहस्य शैव परंपरा। भगवान शिव को मानने वाले कई शैव परंपरा हैं, जैसे दशनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर, ये सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से माने जाते हैं। भारत के असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव भी भगवान शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का प्रमुख धर्म माना जाता है। 25वां रहस्य शिव के प्रमुख नाम। शिव के तो वैसे अनेक नाम हैं, लेकिन यहां प्रचलित नामों का ही उल्लेख कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख है महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। ये भगवान भोलेनाथ के कुछ प्रमुख नाम है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को कितने नामों से जाना जाता है हमको भी नहीं पता। 26वां रहस्य अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन किया गया है। 27वां रहस्य शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाहित हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। देवाधिदेव को समर्पित प्रमुख ग्रंथों में शिव पुराण, लिंग पुराण, रुद्र संहिता, शिव तांडव स्तोत्र, वज्र संहिता और अन्य तांत्रिक ग्रंथों का भी विशेष स्थान माना जाता है। 28वां रहस्य शिवलिंग। शिवलिंग आप सभी लोग जानते ही हैं। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। शिवलिंग से सभी लोग परिचित हैं। शिवलिंग अर्थात प्रतीक, निशान या चिन्ह भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है, निशान है, चिन्ह है यह शिवलिंग। इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवालिंगम के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। भगवान शिव की प्रतिमा का नहीं वरन शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव का एक अलौकिक चिन्ह है, अलौकिक निशान है, अलौकिक छवि है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। स्वयंभू तो वैसे नर्मदेश्वर ही होते हैं। फिर शिवलिंगों में तो तरह तरह के शिवलिंग स्थापित कर दिए जाते हैं, पत्थर से तराश के भी शिवलिंग बना दिए जाते हैं। लेकिन नर्मदा नदी से जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही उसमें प्रतिष्ठित होते हैं और बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भगवान भोलेनाथ को नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप पूजित कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भगवान भोलेनाथ स्वतः ही विराजित होते हैं। वायु पुराण के अनुसार पर प्रलय काल में समस्त सृष्टि जब लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे ही लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा का नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण
प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। 29वां रहस्य 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और जिन्हें नहीं पता अभी पता चल रहा है। भगवान भोलेनाथ के कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और गृडेश्वर। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, अनेक कथाएं प्राप्त होती रहती हैं। शिव पुराण के अनुसार पर ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। 30वां रहस्य शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त होते हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो होना आवश्यक है, लेकिन जब आप कल्पना कर रहे होते हैं, किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आप उस ज्ञान से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति में ही कोई न कोई आविष्कार छुपा होता है। जब आप कल्पना करेंगे तभी कोई आविष्कार कर पाएंगे। तो ज्ञान तो जहां तक आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है वह ज्ञान वहीं तक है, लेकिन आपकी कल्पना शक्ति उस ज्ञान से भी ऊपर है। तभी हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ। 31वां रहस्य शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। अधिकांश लोगों के मुंह से आप सुने होंगे शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग हैं, अलग अलग आकृतियां हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, एक नहीं है। हालांकि शंकर को भी शिव रूप में माना जाता है, शंकर को शिव रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। माना जाता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। महेश नंदी को भी कहा जाता है, तो यहां पर महेश नंदी के लिए बोला जा रहा है। 32वां रहस्य देवों के देव महादेव। आप सबको ज्ञात है कि देवताओं की दैत्यों से सदैव प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी देवता और दानवों में मित्रता नहीं हुई भैया। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों को भी प्रिय हैं। दैत्यों के लिए भी प्रिय हैं, दानवों के लिए भी प्रिय हैं, भूतों के लिए भी प्रिय हैं, इंसानों के लिए भी प्रिय हैं, देवताओं के लिए भी प्रिय हैं, हमारे भी प्रिय हैं और आपके भी प्रिय हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी वरदान देते हैं और दोनों को आपस में लड़वा भी देते हैं। 33वां रहस्य शिव हर काल में। हाँ, शिव हर काल में है। शिव को अनादि और अनंत माना गया है। न कोई प्रारंभ है न तो कोई अंत है। इस तरह से तो आप देखें तो सीधी सी बात है कि न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। जब शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहां से होगा, और जब खत्म ही नहीं हुआ तो शुरू कहां से होगा। इसलिए हर काल में, हर युग में भगवान भोलेनाथ उपस्थित होते हैं। शिव को अनादि और अनंत माना जाता है, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर के प्रलय तक विद्यमान होते हैं। वे त्रिदेवों में संहार के देवता हैं, लेकिन वे ही जीवन और मृत्यु के चक्र को भी नियंत्रित करते हैं। जीवन मरण के चक्र को भगवान भोलेनाथ ही नियंत्रित करते हैं।
उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, जो समय के स्वामी हैं और सभी कालों में मौजूद हैं। कालों के काल महाकाल। काल समय को भी कहा जाता है। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे, विक्रमादित्य के काल में भी शिव दर्शन देने का उल्लेख प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिया था। इस तरह से देखें तो हर युग में, हर काल में भगवान भोलेनाथ हैं। त्रेता में राम जी को दर्शन दिए, द्वापर में कृष्ण जी को दर्शन दिए, कलयुग में विक्रमादित्य को दर्शन दिए, राजा हर्षवर्धन को भी भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए। अब कह सकते हैं आप कि भगवान भोलेनाथ हर युग में, हर काल में अपनी उपस्थिति दिखाते रहते हैं। और दिखाना क्या भाई, उपस्थित हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान भोलेनाथ के कुछ अद्भुत 33 रहस्यों को लेकर के आज की यह वीडियो प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और छोटा सा ज्ञान तो अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। यदि आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।